एक तो जहां भगवान की भक्ति हो और यदि भक्ति का कोई विरोध कर रहा है, वहां यदि कोई आदेश का पालन ना करे, आज्ञा का पालन ना करे, तो वहां ये दोष नहीं लगता। नहीं लगता। बहुत बढ़िया। जैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, प्रहलाद भगवान का भक्त और हिरण्यकश्यप उसके विरोध में, उसकी भक्ति के विरोध में। और बहुत से स्थान ऐसे जहां पर प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की नहीं मानी, लेकिन प्रहलाद को कोई दोष नहीं लगा। तो कहा गया कि भोजन, भजन और सेवा, इन तीन स्थानों में कभी आज्ञा भंग का दोष नहीं लगता। जैसे आप किसी की सेवा कर रहे हो और जिसकी सेवा कर रहे हो वो बार बार कहे कि अब तुम सो जाके, लेकिन फिर भी आप उसकी सेवा कर रहे हो, अब आप सो जाके, वो बार बार आदेश देता रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसकी सेवा करते रहे हो, तो यहां कोई दोष नहीं लगेगा। भोजन, जैसे कोई आपके यहाँ आ जाता है और जब उसको आप भोजन खिलाते हो तो प्रेम के वशीभूत होकर उस व्यक्ति की जो उधर पूर्ति हुई है, पूर्ण हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेम से उससे कहते हैं एक रोटी ले लो, एक रोटी ले लो। वो मना करता है, लेकिन फिर भी हम प्रेम के वशीभूत उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। नहीं, मार ही ना डालो, चंपट कर दो। हाँ ठीक। भोजन में ये सिद्धांत ऐसे है। हो गया, देखो मैंने बता दिए। भगवान की भजन, भगवान का विरोध जहाँ हो वहाँ पालन न करो, सेवा में पालन न करो और भजन में पालन न करो। देखो भोजन में करो नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जैसे उधर पूर्ति पूरी हो गई, जितनी जगह है उतना भोजन हमने कर लिया। अब बोले प्रेम बस एक और ले लो, एक और ले लो। हमारे लोग काफी बड़ा परिवार है और धीरे धीरे एक एक करके सब आते रहे। बोले ये हमारे प्रेम में, बोले ये हमारे, तो कहा होगा भाई, कहा होगा भाई, तुम्हारे प्रेम में हो गया दुर्गति हुई। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं। देखो एक बात याद व्यक्ति, बहुत बढ़िया बात है, कभी कभी बहाना बनाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी बहाने से काम बनता नहीं है। यद्यपि जैसे पूर्ति हो गई, वैसे भी कहीं पर भी जाओ तो समुचित भोजन ही करो, ज्यादा भोजन न करो। एक बार यही हुआ, एक घर में एक मेहमान आ गया और वो जाने का नाम न ले, क्योंकि शाम सुबह दोपहर बढ़िया विधवत भोजन मिल रहा था और जाने का नाम है ना। पति पत्नी परेशान। पति ने पत्नी से कहा कि ये तो जा ही नहीं रहा। पत्नी ने पति से कहा कि ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो पति ने कहा कि और व्यंजन बना के खिलाओ। काहे जाएगा? तो बोले उपाय क्या है? तो बोले उपाय करो। तो बोले ऐसा करो, लड़ाई कर लो। तो बोले लड़ाई हम लोगों के बीच कभी होती नहीं है। तो बोले झूठी लड़ाई कर लो। बोले चलो आज हुई जा। तो पतिदेव ने अपना शुरू किया चिल्लाना, तो पत्नी भी चिल्लाने लगी कि हम ही को चिल्लाते रहते हो, हमेशा हमारा कोई दोष नहीं होता, जाओ हम आज भोजन ही नहीं बनाएंगे। अब मेहमान बड़े बड़े सुन रहे थे। अब जब उन्होंने कह दिया कि भोजन नहीं बनाएंगे, मेहमान ने सोचा कि जब पति के लिए भोजन नहीं है तो हमारे लिए कहाँ से होगा। बेचारे ने अपना थैला उठाया और धीरे से निकल लिए। दोनों देख रहे थे कि चला गया। जब मेहमान काफी दूर चला गया तो पति ने पत्नी से कहा कि काहे रो रही हो? हमने कौन तुम्हें डांटा था जानबूझ के? सही थोड़ी डांटा था, वो से डांट दिया था। तो पत्नी ने कहा कि हम सही थोड़ी रोते, हम लोग झूठी रो रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेहमान आ गया, बोले हम झूठी सही थोड़ी गिरा, हम झूठी गिरा। तो कभी कभी भैया बहाने से भी काम बनते नहीं है ना। इसलिए भोजन की बात रखी तो ये बात याद आ गई। तो भोजन में कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। और आओ कुछ जीवन दर्शन हो जाए। कैसा जीवन दर्शन है आपका, वो भी हो जाए। इसके बाद में रस का परिवर्तन होता चले, मानस से भी जुड़ते चले।
चलिए व्यास जी। मैं अविरल पथकाराही हूँ, मैं अविरल पथकाराही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल, मेरे जीवन में लखन लाल, कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न विघ्नित चले मगर कभी निराशा ना आई। कंटका के पथ में मिली कितनी सरिताएं कितने सर, ये मरुस्थल और मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्जर। मैं चला आबाद निरंतर ही, मैं चला आबाद निरंतर ही, और रुक करके मानी हार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। आइए महाराज, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? ओम अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, आती है तो आने दूं मैं, आती है तो आने दूं। महाकाल की तुम्हें घटाए, छाती है तो छाने दूं मैं, छाती है तो। अरे उनको 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 चिंता है किसकी, जो अपने पत्ता रखवाला है। तूफान फैले झंझारों में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ, और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान भेज दूं टुकड़ों में, ईमान भेज दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास बना, ये जीवन अरे जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास। यह तेरा है यह मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। और फिर पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ते रहने की प्रबल आस। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते हो जनसाधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण। अज्ञात पंथ अज्ञात लाछ, तुम मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। आइए महाराज, एक सामाजिक दर्शन है हमारा। संसार के लोग थोड़ा सा रूप आ जाए अहंकार हो जाता है। संसार में ऐसा कौन है जो यश वैभव सुंदरता पाकर के अभिमान न करे? लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में ऐसे घाट में जाना है जहां पर सबकी शान बराबर है। न कोई राजा है, न कोई भिखारी है, न कोई पहलवान है, न कोई कायर है, न कोई निर्धन है, न कोई धनवान है।
वहां पर सब बराबर है, सबकी शान बराबर है। और जहां सबकी शान हो बराबर, उस घाट को लोग क्या कहते हैं? शान। सम्माने बराबर, शान माने शान, जहां पर सबकी शान बराबर हो। आइए एक हमारा, हाँ, जहां पर सबकी शान, पान कर लो, हम बोल रहे कहना महाराज, क्या कहना है? ओ आया है सो जाएगा, आइए राजा रंग को फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाए। महाराज हमने देखा है, अरे आओ अब थोड़ा वहां चले, आओ अब थोड़ा वहां चले, जहां महाशांति का तट है और लगता है सूना सूना, पर सूना ना वो मरघट है। सभी चिताएं जली पड़ी है और करती एक उजेला, और माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला, माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस, गोलताने बीन चबाने वाले इसी घाट में आते हैं, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट में बोले चंदन रोज लगाने वाले इसी घाट में आते हैं, और स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट। नारी जब छूट गई नर की, तो परिजनित नाही कर पाए, चार जनों के कंधे में रख मरघट तक उसे ले आए। कभी ने देखा, कलम उठाई, उपहास कर दिया, अरे देखो तो सोने की राखी को, अरे ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय मानो तेरी राखी क्यों उड़ी उड़ी सी फिरती है। माँ की गोदी से मरघट की, माँ की गोदी से मरघट की, और है बस कितनी दूरी, और जिसको तय करने में तुमने उम्र लगा दी, जिसको तय करने में तुमने उम्र लगा दी। व्यास जी, व्यक्ति संसार में आकर बड़ा धन कमाता है, बड़ा वैभव कमाता है, लेकिन एक समय वो आता है जब व्यक्ति के चलने का समय आ जाता है, तो ये सारा धन, ये वैभव सभी यही छोड़कर चला जाता है। कि धन तो धरा का, धन तो धरा का धरा रहे गया, धन तो धरा का धरा रहे गया, पशु भी बंधे रह गए जब अंत का दिन आ गया। कि नारी लगे प्यारी तुम्हें, नारी लगे प्यारी तुम्हें, वो देखती रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। व्यक्ति को मिलना वही है, ये माटी का शरीर है, पंच तत्व का है, इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो पाया क्या गया कि धन वालों के
बल वालों के और बड़े बड़े बेटे। बहुत धन कमाया, बहुत ऐसा कमाया, संतानें हुई, सब सक्षम हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि धन वालों के, बल वालों के और बड़े बड़े बेटे, किंतु आज चुप हो करके लक्कड़ के नीचे लेटे, कि सह न सके सर दर्द कभी, कभी सर दर्द हुआ, बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए गए, उपचार करवाया गया, लोग वातानुकूलित कक्षों में रहते, लेकिन वो समय जब आया कि सह न सके सर दर्द कभी और उपचार बहुत करवाए, और समय आ गया जब चलने का, तो धनवंतरी काम न, तो धन वालों के तो बहुत बड़ा परिवार बनाया और बहुत बड़ा झमेला, और समय आ गया जब चलने का, उड़ गया हंस अकेला, समय आ गया जब चलने का, उड़ गया हंस अकेला। तो अब आनिए थे वो हरिया बोली, तोरा तो देवो मैं थैली खोल। आप बिहारी बुलावे, हम थैली खोल देंगे, आप गुरुदेव भगवान कृष्ण से मुक्त हो जाएंगे। राजकुमार लक्ष्मण ने पुनः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। माताई पिताई उरन भय नीके गुरु रास सोच बर जी के। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि परशुराम जी अपनी माता पिता के ऋण से उऋण है, गुरु का ऋण शेष रह गया है। तो कहा गया सो जनु हमारे ही माथे का, अब हमें समझ में आ गया ये है कौन, ये है कौन। तो अब हमें समझ में आ गया, क्योंकि एक बार भगवान शंकर ने जब हलाहल कालकूट नामक विष पिया, तो भगवान शंकर के कंठ में जलन होने लगी। लोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि यदि शेषनाग की मणि का लेपन किया जाए तो भगवान शंकर के जो जलन होती है उससे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शंकर ने हमें बुलाया और कहा जाओ शेषनाग की मणि लेकर आओ। हमने उठाया, परस पहुंच गए समुद्र के तट पर, लंका लगाई, शेषनाग बाहर निकल। शेषनाग ने हमें देखा तो भयभीत हो गया। उसने कहा कि बताएंगे हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो हमने कहा कि तुम्हारी मणि की हमें आवश्यकता है। अब शेषनाग ने कहा कि यदि ये हमारी मणि निकाल लेंगे तो हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। उसने उपाय सोच लिया। उपाय क्या सोचा? उसने कहा कि प्रभु आप हमारी मणि ले लेना, आप हमारी मणि ले लोगे तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो हमारे पास एक छंद है, ऐसा करो कि हमारे मरने से पहले वो छंद आप हमसे ले लो, ताकि हमारा बनाया हुआ छंद इस धरती पर बना रहे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दो। बोले लेकिन प्रभु वो ऐसे नहीं मिलेगा। हमने कहा कैसे मिलेगा? बोले आपको आंख बंद करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम आंख बंद कर लेते हैं। और हमने आंख बंद किया और उसने हमें छंद सुनाना प्रारंभ किया। और वो छंद था क्या? वो कह रहा था कि शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है। हमें लगा कि ये छंद सुना रहा है और वो कह रहा था, कह ही नहीं रहा था, कर भी रहा था। शेष जा रहा है कहने के साथ साथ वो क्रिया भी कर रहा था कि शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, और शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, और शेष
जा रहा है ये शेष जा। धीरे धीरे हमारे कानों में उसकी ध्वन मंद होने लगी। हमने नेत्र खोल कर देखा तो शेषनाग नहीं था, वो चला गया। तो वो गुरु का ऋण हम पर शेष रह गया। वही लक्ष्मण कहता है सो जन हमारे ही माथे का, अब हमको लग गया ये वही है। शेष सहस्त शीस जग कारण, और सो अवतर धूम भय तारण। तो अब कहता है अब आनी व्यवहारिया बोली। देखिए व्यवहार नाम भगवान शंकर का, और भगवान शंकर है क्या? भवानी शंकरो बंदे सद्दा विश्वास रूपणो। भगवान शंकर विश्वास के रूप है, और जब तक हमें एक दूसरे से बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन मोहन भाग। बिना विश्वास के भक्ति हमें नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हो सभी हमारे व्यवहारिक स्वरूप हो, और सभी लोग तो समित के लोग हैं क्या? अच्छा महाराज जी, देखिए ये महाराज जी का तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक ये बात ठीक है कि सहयोग सबका है, लेकिन आयोजन करता है। और ये संत लोगों में यही चीजें होती हैं कि संत जो ठान लेते हैं उसको पूर्ण करने वाला परमात्मा होता है। अब वो किस रूप में, वो आपके रूप में किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी को भेजता रहता है, और संतों के ऐसे ही कार्य होते रहते। और हम यही चाहते हैं कि